नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय को समझिए। जी हाँ, जब हम समय को समझते हैं, उसे सम्मान देते हैं और उसी के अनुसार चलने लगते हैं तो परिस्थितियां अपने आप हमारे अनुकूल होने लगती है और फिर सफलता प्राप्ति भी एक सहज सी घटना हो जाती है। इस समय को समझने और इसके अनुसार चलने की विद्या को पंचांग कहते हैं, जो ये बता देता है कि कब अच्छा समय है और कब बुरा। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। कब कौन से समय में अच्छा काम करें और किस समय को पूरी तरीके से टाल दें। दर्शकों, आज दिनांक है 20 जुलाई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और तिथि आज सप्तमी है, जो कि सुबह 7:37 तक है। उसके बाद में अष्टमी रहेगी और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र दोपहर में 12:51 तक रहेगा और उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा। योग सुकर्मा है, जो कि दोपहर 12:42 तक है। उसके बाद में धृति योग रहेगा। आज के इन योगों में किसी भी प्रकार के अच्छे, शुभ और लंबे समय तक चलने वाले, ठोस रहने वाले कार्य की सिद्धि होती है। मान सम्मान मिलता है और यश चिरस्थायी रहता है। तो इस प्रकार का कोई काम जिसमें आपको मान सम्मान मिले, यश मिले, वो आज आप कर सकते हैं। करण सुबह 7:37 तक भव और उसके बाद में बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:35 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:19 का है। आज की चंद्र राशि मीन है, जो कि दोपहर 12:51 तक है। उसके बाद में मेष राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है, आनंद का दिन है। आज राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच में है, तो इसे पूरी तरीके से टालें। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि आज बुधवार है, तो मान्य नहीं होता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, सुबह सुबह 11:59 पे और दोपहर 12:54 पे। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका एक परिहार करें, यानी एक छोटा सा उपाय करें। वो इस प्रकार है कि थोड़े से तिल या धनिया खा के 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवान श्री राम, महाकाल, किसी का भी अपना ध्यान करें, भगवती का ध्यान करें और इस दिशा में यात्रा फिर आरंभ करें। यात्रा निष्कंटक रहेगी, अच्छे से आप वापस आएंगे, कार्य सिद्धि भी होगी। आज का शुभ समय, जिसमें आज के दिन को आप पूरी तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, वो है सुबह 10:45 से 12 बजे तक, फिर शाम को 5:36 से 7:19 तक। ये वो समय है जिसमें कुछ भी अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ी भी रहती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे। पूरे दिन को अच्छे से मैनेज करेंगे, सही समय पे सही काम करेंगे और गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की, आज के दिन के उन उपायों की जो आपको समस्याओं से बाहर निकालेंगे और सफलता की मार्ग पे आपको अग्रसर करेंगे। दर्शकों, जिन्हें भी पत्रिका में केतु ग्रह की समस्या हो रही है, यानी केतु की दशा चल रही है या केतु परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को आज भगवान गणेश जी का विशेष विधि से पूजन करना चाहिए। और इसके लिए आज आपको करना ये है कि 1.25 किलो मूंग उबालने हैं। साबुत मूंग को आप 1.25 किलो उबाल लीजिए, उसमें घी शक्कर मिलाइए और भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा एक ध्वजा के साथ ये मंदिर में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में ध्वजा दक्षिणा गणेश जी के पास रहेगी और मूंग को आप लेकर गौ माता को खिला दें। इसके साथ साथ शाम को 8:30 बजे 7 साबुत कोड़ी आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से पूजा की दुकान पे। 7 साबुत कोड़ी ले लें, 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग ले लें और ये सारी चीज़ें आप एक हरे कपड़े में बांध लीजिए। साथ में एक रुपये का सिक्का भी बांधें। उस पोटली को भगवान शिव जी पे आज आप अर्पित कर दें, तो आपके केतु और बुध ग्रह अनुकूल होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और साथ साथ आप बहुत सी और समस्याओं से बाहर निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से जिन लोगों को पढ़ाई में समस्या आ रही है, यानी जिन छात्र छात्राओं को अपने मन के अनुकूल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो श्रावण के इस विशेष बुधवार से एक अमोघ उपाय करें, तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई संबंधित अड़चनें भी दूर होंगी और आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा।
इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि छात्र या छात्रा अपने हाथ से लाल पेन से एक सफ़ेद कागज पर संकट नाशन गणेश द्वादश नाम स्तोत्र लिखें। और ऐसे 8 स्तोत्र आपको लिखने हैं, यानी 8 कागज़ लें, उन पे एक पे आप अपने हाथ से गणेश द्वादश नाम स्तोत्र लिखें। फिर 8 अलग अलग मंदिरों में पुजारी जी को पर्चे आप बांट दें, यानी एक पुजारी को एक पर्चा दे दें 8 मंदिरों में, साथ में 2 केले और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी रखें। ये आप काम करके इसके बाद में आप घर आएँ और गणेश अथर्व शीर्ष के 11 पाठ करें। संस्कृत अच्छी नहीं है तो उसको सुन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अमोघ लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो 8 पंडितों को, 8 पुजारियों को गणेश द्वादश नाम स्तोत्र बांट देते हैं, उनकी विद्या चिरस्थायी हो जाती है, ऐसा भगवान गणेश जी ने स्वयं कहा है। ऐसे ही आर्थिक समस्याओं से पीड़ित भक्तों को आज सुबह 11:20 बजे से एक छोटा सा उपाय करना है, 11:20 के बाद से शुरू करना है, जिससे आय के स्रोत निश्चित रूप से बढ़ने लगते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि गुड़ और धनिए से बने हुए छोटे छोटे 8 लड्डू लेने हैं। ये अपने घर पे बनाइए धनिया पाउडर से और गुड़ से। और 8 आक के फूल यानी आंकड़े के फूल ले लीजिए, 8 सिंदूर और घी ले लीजिए और भगवान गणेश जी को मंदिर में जाके ये चीज़ें अर्पित कराएं। और वहीं बैठकर फिर इस मंत्र की आप 1 माला का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। त्रयीमयाय अखिल बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरिहाय नमोस्तुते नित्यम। इस मंत्र का 1 माला जाप आज आप करेंगे और उसके बाद में नित्य 27 बार इस मंत्र का आप जाप पूरे मनोयोग से करते जाएं। श्रावण मास बीतते बीतते आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा, आय के नए साधन खुलेंगे, कर्जे में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जिन लोगों का भाग्य बहुत दिन से खराब चल रहा है, सब उपाय करके आप थक चुके हैं, किसी तरह का रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आज आपको करना है रुद्राक्ष धारण, लेकिन एक खास विधि से। विधि इस प्रकार है कि दोपहर में 1:38 से 2:40 के बीच में आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष लें और उसे शिवलिंग पर रखकर, मंदिर में शिवलिंग पर रखकर उस पर बिल्व पत्र, काले सफ़ेद तिल और लाल सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, चढ़ाएं। और फिर भगवान शिव जी के 12 नामों का लगातार बिना गिने 15 मिनट तक आप पाठ करें। और उसके बाद उस रुद्राक्ष को उठाकर अपने सिर से लगाकर और अपने गले में धारण कर लें। उसको काले धागे में पिरोकर आप गले में पहन लें। भाग्योदय और बुद्धि जागरण का ये अमोघ उपाय है जो कभी टलता नहीं है। भगवान शिव जी के 12 नाम के जाप आपको इस प्रकार करने हैं। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम हरिकेशाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम त्रिपुरांतकाराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलिने नमः, ओम महादेवाय नमः। इस प्रकार से लगातार इन नामों का पाठ करते रहें, मन से करते रहें। 15 मिनट बाद उसको सिर के लगा के पहन लें। आनंद भी आएगा, आपके जीवन में बहुत बुद्धि का, प्रज्ञा का जागरण होगा और बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष अमोघ सटीक उपाय जो आपके जीवन को सारी समस्याओं से बाहर निकाल लाएंगे। अब हम बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण वास्तु टिप की, जो लाएगा आपके जीवन में संतुलन। दर्शकों, वास्तु टिप में आज बात करेंगे भारी भूलों से उत्पन्न होने वाले दोषों की। कैसे हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसके बाद में बहुत बड़े दोष बन जाते हैं। दर्शकों, बहुत बार देखा होगा आपने कि उत्तर पूर्व कॉर्नर को बेस बनाकर मकान का निर्माण शुरू किया जाता है और दक्षिण पश्चिम में ढलान के साथ साथ मेन गेट भी दक्षिण पश्चिम बना देते हैं। ऐसा मकान अगर कहीं बनता है तो उस मकान में घर की स्त्रियों को गंभीर रोग, आपको यानी मकान के मालिक को, मुखिया को कर्जा, मानसिक प्रताड़ना और घर के बच्चों को दुर्भाग्य मिलता है। ऐसे ही दक्षिणमुखी मकान में, उत्तर में अगर आपने भारी निर्माण करवाया है, दक्षिण में जगह खाली छोड़ी है, साथ ही अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट में अगर आपने मुख्य द्वार दे दिया है और नैऋत्य में वाटर टैंक बना दिया है, तो निश्चित रूप से गृह स्वामी को गंभीर रोग, हार्ट की बीमारी हो सकती है। घर की स्त्रियों का कभी भी एक्सीडेंट संभव है, अग्निकांड भी इस घर में हो सकते हैं। ऐसे ही अग्निकोण में अगर वाटर टैंक आपने बना दिया है तो धीरे धीरे घर की स्त्रियों को बहुत ही पता ही नहीं लगता, बहुत धीरे धीरे होता है, गंभीर रोगों का सामना उन्हें करना पड़ता है। अचानक से उनको पता लगता है कि एक बड़ा रोग उनके शरीर में हो चुका है। इसके साथ साथ ऐसी स्थिति बनती है कि नित नए झगड़े घर में बने रहें।
ऐसे आप देखेंगे कि ड्राइंग रूम और किचन एक में एक हो रहे हैं, यानी किचन को आपने ओपन रख दिया है ड्राइंग रूम में, तो घर में आपसी समझ-बूझ का नितांत अभाव हो जाता है। हालांकि एक बहुत छोटा सा इसका उपाय है कि आप एक पर्दा लगवा दें आपकी किचन पे, तो उस पर्दा लगवाने से इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। तो दर्शकों, प्रयास यही रहे कि अधिक से अधिक वास्तु के मूल सिद्धांतों के आधार पर मकान का निर्माण हो, आंतरिक सज्जा हो और इन नियमों का आप अनुपालन करते रहें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग। आज के दिन की विशिष्टता लिए वे सरल, सटीक और अमोघ उपाय जो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान करेंगे, जीवन में सुख, शांति, स्थायित्व लाएंगे और आपकी उन्नति के मार्ग पर आपको अग्रसर करेंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान चर्चा से इन उपायों का, इन ज्योतिष के सूत्रों का आप सदुपयोग करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह में मैं आपका स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज की तारीख है 20 जुलाई 2022। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, आइए जानते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो हर बार करती हूँ, सबसे पहले कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, है ना। एक उदाहरण लीजिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8। तो 8 मूलांक की रीडिंग आपको देखनी है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो बहुत नेगेटिव है, आज का दिन आपका जो प्रेडिक्शन अच्छा नहीं आया है, तो बिल्कुल भी आपको ना अपना मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सकारात्मक भाव में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सकारात्मक भाव में होंगे उतनी ही ज़्यादा हायर एनर्जी में आप फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे और समानांतर ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। आज की तारीख यानी कि 20 जुलाई 2022 कैसा रहेगा आज का दिन मूलांक 1 के लिए, यानी कि सूर्य के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कहा जा रहा है स्टैग, आपसे कहा जा रहा है बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं आज की, बेहतरीन एनर्जीज हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। आप जिस भी फील्ड से हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको आपको मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपको लगता है कि आप जो है अपने आप को जो है आप अपने मनोबल को आप जो है स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, हाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट पर आप हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा देता है। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 2 के लिए आज की तारीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है 20 वहाँ पर भी जो है चंद्रमा का अंक यानी कि 2 आ रहा है। जो हमारा वर्ष है 2022, इसके अंदर भी 3 बार जो है वो 2 आ रहा है। आइए जानते हैं। और हमें जो है गाइड किया जा रहा है हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट का कार्ड जब आता है तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है अनुशासन में रहना। इसका मतलब कि जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, या अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, बात को गौर से सुनिएगा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें एक अनुशासन होना आवश्यक है। सही समय पर सही कार्य करना आपको आवश्यक है। इस बात का आपको नोट करना होगा, आपको ध्यान करना होगा इस विषय पर कि आप जो भी कोई कार्य करें वो सही समय पर करें। दूसरी बात आपसे कहा जा रहा है कि अपने आलस्य को त्यागें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कही जा रही है कि आज के दिन आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, बहुत पावरफुल ऊर्जाएं हैं। जो भी आप इंटेंट करेंगे, आप अपनी ऊर्जाओं को जिस भी दिशा में भेजेंगे वहीं वो क्रिएट हो जाएगी, वहीं पर उस चीज़ का क्रिएशन हो जाएगा। तो यदि आपको सफलता चाहिए तो अपनी विचारधाराओं को सही दिशा निर्देश दें और सफलता को अर्जित करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, हमारे एंजल एंसेस्टर्स मूलांक 3 के लिए क्या कह रहे हैं आज यानी कि 20 जुलाई 2022 को। आइए जानते हैं। और हमें कहा जा रहा है मेडिसिन मदर।
आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले कि आज के दिन वो जातक जिनकी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर जो है आज के दिन समस्या हो सकती है मूलांक 3 के जातकों को, तो ऐसा हो तो आप जो है अपनी हीलिंग के लिए जो डॉक्टर की सहायता आप ले सकते हैं, लापरवाही ना कीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि वो लोग जो कि हीलिंग मोडालिटी से हैं या वो लोग जो कि मेडिकल के क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। कहीं ना कहीं आज उनको लोगों की सेवा करने का अत्यधिक मौका मिलने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आज यानी कि 20 जुलाई 2022 हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें बता रहे हैं। ऑरेकल, आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आज कोई भी ऐसी सूचना आप तक पहुंचेगी जो आपकी ग्रोथ में आपको सहायक होगी। कहीं ना कहीं आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसी कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है, ऐसी कोई जानकारी आपको मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं आपके कार्य करने के तरीके को बदल देगी। आप जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की एक इन्फॉर्मेशन आज के दिन आपको मिलेगी उस व्यक्ति के लिए कि कहीं ना कहीं आपका जो काम करने की जो प्लानिंग है वो उस तक को बदल के रख देगी। तो आज बहुत ही सोच समझकर अपना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें, बल्कि इंतज़ार करें आपके सामने चीज़ों के रिवील होने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है वाइज वन। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत हायर एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, बहुत ज़्यादा ज़िद है, बहुत ज़्यादा जुनून है बहुत कुछ हासिल करने का, और वो भी बहुत कम समय में। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई भी आपकी हाल फिलहाल परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जब आप एडजस्ट करना सीख लेंगे तो आप जो है आगे की सीढ़ी चढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप इसे यूं समझें कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में 10 सीढ़ी को चढ़ना है, पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा, उस पर ढंग से कदम टिकाया नहीं और आप दूसरी तक कदम अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा? गिरेंगे। तो आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल आज के दिन आप जिस भी मुकाम पर हैं, जिस भी पद पर हैं, जो भी कोई कार्य कर रहे हैं या आपका प्रोजेक्ट जिस भी स्टेज पर चल रहा है, उसी में संतोष रखिए। आपको उसी में संतोष रखना है, उसी पे अच्छे से पैर जमाने हैं, उसी को पहले समझना है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप आगे बढ़ें, अन्यथा हड़बड़ी करेंगे तो हानि होगी। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, यानी कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं मूलांक 6 के लिए, आइए जानते हैं। और मूलांक 6 के लिए आज यानी 20 जुलाई को कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड आया है और आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, किसी प्रकार की टेंशन हो सकती है, किसी प्रकार की आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आप अपने टैलेंट का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना आपको वाइल्ड होना पड़ेगा। वाइल्ड होने का मतलब है कि आप इसे यूं समझें कि अगर धूल जम जाती है किसी जगह पर तो बहुत ज़ोर से उसे डंडे से मारना पड़ता है जिससे उसको धूल उसकी हटाई जाए। ठीक उसी प्रकार से जो आपके टैलेंट पर धूल जम गई है ना, तो या तो कोई उसको जो है पुश करे, और अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति उसे पुश नहीं कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उस पुश देना होगा आज के दिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके उस टैलेंट से आपको आने वाले भविष्य में बहुत लाभ होगा। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 20 जुलाई 2022 के लिए मूलांक 7 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है शील्ड मेडन। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे कार्य जो भी कोई आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो असफलता आपको मिल रही है पिछले कुछ समय से, वो किस लिए मिल रही है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आपका जो प्लानिंग का जो पार्ट है किसी भी कार्य में, अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें, किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आपकी प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं है।
आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करें अपनी प्लानिंग पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बिना सोचे समझे जो भी कोई आप कार्य करेंगे उसका नुकसान आपको होने वाला है। तो आपसे क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है किसी भी कार्य की, और तब आपको उस कार्य में, उस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 20 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रैवलर, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन यात्रा का योग है, आप यात्रा कर सकते हैं और जो भी कोई आपकी यात्रा आप करेंगे उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो जॉब है या आपका जो करियर है उसमें भी एक शिफ्ट आ रहा है। 20 जुलाई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा, और हमें गाइड किया जा रहा है मेडिसिन मदर। ये कार्ड जो है वो आज रिपीट हुआ है। कहा जा रहा है कि अब लोगों की सेवा करते करते, लोगों के लिए, दूसरे के लिए जीते जीते अपने लिए भी जीना भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है खुद की सेहत का ख्याल रखें। स्वास्थ्य विशेष तौर पर जो है आज गड़बड़ हो सकता है, तो ज़रूर ध्यान दें। मुझे आ रहा है कि जो बीपी के जो पेशेंट्स हैं स्पेशली उनको अपना ध्यान रखने की आज के दिन आवश्यकता है। व्यर्थ की चिंता ना करें, व्यर्थ का क्रोध ना करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।